बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शाद रहें बात रहें जहाँ रहें। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा है, सबको जुम्मा मुबारक। और जनाब जुम्मा हो और राइस ना हो ये ज़रा मुश्किल है। तो मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिए। आज मेरी लाइफ का एक ज़बरदस्त ऑल टाइम फेवरेट एंड कंफर्ट फूड मेरी तहरी राइस। जी हाँ, आलू तहरी ये ऐसा फूड है, यकीन माने बचपन से लेकर अब तक जो है ना, ज़िंदगी के हर मौके पर कोई भी मौका हो, जितना खुशी का हो, जितना तकलीफ दे हो, जितना ही भारी हो, ये राइस हमारे बिल्कुल साथ देते हैं और हमेशा हमें कंफर्ट करते हैं। वजह बनाने की क्या थी? यह मौसम जो आप देख रहे हैं। जी हाँ, आज था जुम्मा और हमने सोचा था कि आज पार्क की जगह हम करेंगे रोड की वॉक, क्योंकि ज़रा अच्छा लगता है, डिफरेंट व्यू होता है और थोड़ा सा काम भी होता है। दिखाने का मकसद ये है कि देखिए जनाब, बारिश की वजह से अच्छी खासी बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन सब लोग जो हैं वो अपने अपने काम पे रवां दवा हैं। और जनाब छोटे हैं बड़े हैं, जिसने जहाँ पहुँचना है वो पहुँचता है, लेकिन क्योंकि बारिश जो है ना वो हमारे काम में रुकावट नहीं डालती। हमें जहाँ जाना है हमें वहाँ जाना ही है। हम ये नहीं कहते ओहो बाहर बारिश हो गई है और हम जा नहीं सकते, और आज तो मौसम ठीक नहीं है, कल जाएंगे, या बारिश बंद हो जाए फिर जाएंगे। चूँकि रिसेंटली जो है विज़िट हुआ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो बारिशें हुई उनके मंज़र अभी जहन में ताज़े थे। तो बस वो याद आए और हम अपने काम पे निकले हुए थे। चूँकि हम ये सोच रहे थे कि हम निकले हैं, बारिश हो रही है और मुस्तकिल हो रही है। अभी 5 मिनट पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन स्टिल हम बच्चों को छोड़कर स्कूल से आ गए हैं। और ये नहीं सोच रहे हैं कि बारिश बहुत तेज़ है तो बाहर नहीं जा सकते। बाहर जा ही नहीं सकते यार, इतनी तेज़ बारिश है, पानी खड़ा होगा, गंदा पानी होगा, रास्ते जो हैं वो ब्लॉक होंगे। ये नहीं पता कौन सा गटर कहाँ खुला हुआ है, कहाँ पे जो है वो गड्ढा है, कहाँ पे हम गिर जाएं। और स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर ज़रा पक्की सड़कें नहीं हैं, जो रोड जो हैं वो ऑलरेडी टूटे हुए हैं, और जो वहाँ पे बारिश होती है तो आप यकीन माने कि वाकई ही इतना पानी खड़ा होता है कि आप नहीं जा सकते। अगर आप चाहें भी तो, जितने भी आप डिटरमेंट हो बाहर जाने के लिए, हालात ही ऐसे नहीं होते कि आपका साथ दें। बुज़ुर्ग जो हैं वो तो बिल्कुल उनको जाना भी नहीं चाहिए ऐसे वेदर में, मैं कहती हूँ, क्योंकि वो गिरने का डर है, फिसलने का डर है। और फिर जो नमाजी लोग हैं वो मस्जिद की तरफ नहीं जा सकते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ही दुख वाला होता है सीन कि कपड़े ख़राब होते हैं, रास्ता नहीं होता मस्जिद में जाने के लिए, और फिर नापाक होते हैं कपड़े, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे नहीं जा सकते हैं, स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत ज़रूरी काम जो होने चाहिए वो नहीं होते। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका मूड बन जाता है कि बाहर बारिश हो गई है और पानी खड़ा हो गया है, और मुमकिन ही नहीं है अपनी जगह पे पहुंचना। तो रह जाती हैं एक्टिविटीज़ बाकी, कि घर पे रहा जाए और जनाब वेट किया जाए कि हालात बेहतर हो जाएं। और वो हालात कब बेहतर हों ये अल्लाह जाने। अगर पानी की मेहरबानी है, वो उतर गया है तो ठीक है, वरना फिर जो है वो काम जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं, और वो कोई इतने ही ज़रूरी काम हो। और खुदा न खास्ता अगर कहीं बीमारी है, अगर कोई इमरजेंसी है, तो सिचुएशन जो है वो सेम है। लिहाजा मैं सोच रही थी कि कितनी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाती है, और कितनी चीज़ें हम मौखर करते हैं, उसको डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, सिर्फ़ एक बारिश की वजह से, जो कि अल्लाह ताला की रहमत है और हमें ज़रूरत होती है। और अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क में भी रहमतों वाली बारिश करे, और हमें हमारे जो भी मसाइल इंसानों ने क्रिएट किए हुए हैं या हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो जल्द से जल्द वो हल करे, ताकि हम भी अपने पाकिस्तान में भी जब जाएं तो इस तरह के मंज़र देखें कि कोई बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, हर कोई जो है वो बारिश की वजह से अपने काम को पेंडिंग नहीं कर रहा है, वो चला हुआ है और वो जा रहा है जहाँ उसने जाना है, जो उसने करना है वो कर रहा है। और 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उसकी जो अम्ब्रेला है वो लिपट जाती है और जनाब बैग में चली जाती है, और अगर दोबारा से बारिश शुरू हो गई है तो दोबारा से सर के ऊपर आ जाती है। तो बस इतनी सी स्टोरी होती है। लेकिन जनाब अगर पानी उतर भी जाए और मौसम इसी तरह का हो जैसे कि अभी हो रहा है, तो जनाब बच्चों की दौड़ होती है सब्ज़ी की दुकान तक, या जनाब फ्राइड फूड की शॉप्स तक, और अम्मी के पास होती है एक ज़बरदस्त सी फरमाइश पकोड़े बनाने की, और जनाब कुछ मीठा बनाने की, और वो करते हैं इंजॉय बच्चे भी और बड़े भी। तो बस ये एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान में बारिश की। या बाहर नहीं जा सकते, या जा सकते हैं तो सिर्फ इन चीज़ों की रसाई तक। तो एनीवे वो सारी चीज़ें घूम रही थी, और मैं रोड पे चलते चलते यही सोच रही थी और दुआ कर रही थी, या अल्लाह जहाँ पर भी इस तरह की परेशानियाँ आती हैं बारिश के बाद, उन्हें हल कर दे, और
इंसानों की क्रिएट की हुई हैं और हमारी नाकिस का कारकर्दगियाँ हैं जिनकी वजह से हम परेशानियाँ उठाते हैं। और काश हमें इसका एहसास हो जाए अपनी ज़िम्मेदारियों का और अपने काम का, तो शायद हालात जो हैं वो इतने ख़राब ना हों। तो बस इन चलती फिरती गाड़ियों को और ज़िंदगी की तमाम तर रौनकों को देखने के बाद यही एहसास होता है कि हम क्यों पीछे रह जाते हैं। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता या क्यों नहीं हो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ हमारी जो है वो कोताहियाँ हैं। तो लिहाजा बच्चों को मैं देखती हूँ, यहाँ के बच्चे भी जो हैं वो बॉदर नहीं करते हैं कि बारिश है तो हम बाहर नहीं जा सकते, आज बारिश की वजह से छुट्टी नहीं हो सकती। तो ये फीड हो जाता है उनके नेचर में कि बारिश है तो आज बस इतना उनको पता है कि हमने अम्ब्रेला लेकर जानी है और शूज़ स्पेशल पहननी है या कोट हमने जो है वो रेन कोट लेना है। लेकिन ये उनके जहन में नहीं आता कि आज हम छुट्टी करेंगे। ये छुट्टी करने का उनका कॉन्सेप्ट जो है वो बारिश के साथ नहीं है। तो थैंक गॉड यहाँ रहकर जो है वो थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी है कि हमें इतना बुरे हालात बाहर नहीं नज़र आते हैं। बारिश के बाद पानी खड़ा हुआ नहीं होता, सड़कें जो हैं वो इतनी ख़राब नहीं होती कि हम गुजरने के लिए जगह ना हो, स्कूल्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये सहूलतें भी हैं और यकीनन कि ये चीज़ें भी लोगों ने ही बनाई हैं, लोगों ने ही सिस्टम बनाया है और लोगों ने ही इसको रखा हुआ है रेगुलर। कहीं कहीं अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और सिटीज़ में या मेन एरियाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिश की जाती है कि हर चीज़ जो है वो बगैर किसी रुकावट के चलती रहे। तो बस ये थी एक छोटी सी याद पाकिस्तान की, और थोड़ा सा दिल दुख रहा था अपने हालात देखकर पाकिस्तान के। तो एनीवे ये सारी सोचें चल रही थी और मौसम भी चल रहा था अच्छा अच्छा, और हम इंजॉय भी कर रहे थे अपने सीन को। वापस आएंगे अपने फूड की तरफ, क्योंकि बहुत लंबी वॉक हुई, सर्दी भी थी थोड़ी सी, तो आज दिल चाह रहा था बस ताहरी खाने के लिए। राइस की जो जो नाम है मेरी आज की डिश का, तो बहुत आसान है, आई एम श्योर कि आप सबको आती होगी। हल्का सा हमने आधा कप तकरीबन घी लिया, उसमें एक दरमियाना साइज़ का जो मैंने प्याज है उसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करूँगी। 2-3 मैंने लौंग और काली मिर्चें डाली थी ताकि हल्का सा टेस्ट आ जाए। अदरक लहसुन डाला है और सिर्फ 3 मसाले जाएंगे, हल्दी, मिर्चें और नमक। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डालेंगे और इसका एक मसाला भून लेंगे। ठीक है, लहसुन अदरक के साथ इसको आप भून लें अच्छे सा घी में, तो ये इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। 2-2.5 कप मैंने चावल लिए थे जो कि मैंने सबसे पहले आते ही भिगो दिए थे, ताकि उनको एक घंटा तकरीबन जो है वो भीगने चाहिए ताकि उनका अच्छा रिज़ल्ट आ सके, लेकिन कम से कम आधा घंटा तो लाजमी है। मसाला भुन गया, मैंने उसके अंदर 2 बड़े टमाटर रखे हैं, उनका छिलका सॉफ़्ट करने के लिए मैंने उसको ढक दूँगी 2-3 मिनट के लिए। जैसे उनका छिलका सॉफ़्ट होगा, इनका उतार के छिलका में इनको भी मसाले के साथ ही मैश कर लूँगी। पोटैटो डालूँगी इसके अंदर, आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसमें पोटैटो डालना चाहते हैं डालें, अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि आलू की तहरी बना रही हूँ तो आलू जो हैं वो मस्त हैं। अच्छे से मसाला भून जाए तो इस वक्त मैं इसके अंदर कटे हुए आलू डाल दूँगी। तकरीबन ये 2-3 आलू हैं दरमियाने साइज़ के, डिपेंड्स कि आपको कितने चाहिए। इसकी कोई मिकदार जो है वो लाजमी नहीं है कि आपने इतने ही डालने हैं। तो लिहाजा इसको 2 या 3 मिनट इस मसाले के साथ ज़रूर भूनिए ताकि जो है इसके अंदर इसका मसाले का टेस्ट आ जाए, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप यकीन कीजिए 2 या 3 मिनट इसको रहने दीजिए इसी तरह, ये तकरीबन से डन भी हो जाएंगे इसमें थोड़े से, और इसमें टेस्ट भी आएगा। पानी के हिसाब से जितना मेरे पास चावल थे उससे मैंने 1 कप कम जो है वो राइस में जाता है पानी, मैंने उतना ही डाला है। आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपके पास चावल पुराने हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा 19-20 का फ़र्क पड़ता है पानी डालने में, तो यकीनन आपको अपने चावल के हिसाब से पता होगा। पानी बॉयल हो जाएगा, उसमें डालेंगे अपने भीगे हुए राइस, और जनाब हमने इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालनी है क्योंकि इसका रंग हमें चाहिए ताहरी का, और ताहरी का रंग जो है वो थोड़ा सा येलो होता है। तो इसके साथ हम इसका कलर देंगे और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। बाकी राइस में हम हल्दी नहीं डालते हैं मोस्टली, लेकिन ये चूँकि हल्दी बेस कलर है तो इसलिए हम इसके अंदर हल्दी ज़्यादा डालेंगे। बस जनाब राइस जो है वो पानी बॉयल हो जाएगा और तकरीबन हमारे जो राइस हैं वो तैयार होने वाले हैं। जैसे पानी थोड़ा सा और खुश्क होगा मैं लगा दूँगी इसको दम। ठीक है जी। और फ्राइडे वाले दिन तो राइस बनाने का अपना ही मज़ा आता है ना। और इतनी देर में हमने दम दिया है और हम बनाएंगे स्पेशल चटनी इसके साथ। ये है ग्राइंड की हुई मेरे पास प्यूरी कैरी की, यानी कि कच्चे आम की। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन, हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, थोड़ा सा अनारदाना और ज़ीरा, और जनाब भुने हुए चने, थोड़ा सा नमक। ठीक है, नमक मैं बाद में डालूंगी इसलिए आपको मेरी ट्रे पे नज़र नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें डाल के हम कर देंगे इसको ग्राइंड।
ठीक है। आप इसके अंदर इमली का पल्प डाल सकते हैं। देखिए जनाब, इतनी देर में हमारे राइस जो हैं वो दम ख़त्म हो चुका है, उनका हमने खोल दिया है उनका दम। और कलर देखिए आप, जो सारी जो इसकी जो मज़ेदारी है ना वो इसके कलर में है। बहुत मज़े का और बहुत ही प्यारा कलर इसका आता है। और हमने सर्व की है वो ग्राइंड की हुई चटनी और सैलड, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको जो है वो स्किप कर दें। मिर्चें जो हैं आप अपनी हस्बे बर्दाश्त इसके अंदर डाल सकते हैं, ताहरी के अंदर भी और चटनी के अंदर भी। मैंने ग्रीन चिली डाली है, रेड चिली बिल्कुल नहीं डाली है, क्योंकि हमने इसको चिली नहीं करना है क्योंकि ताहरी में हम थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें डालते हैं और हम सारा टेस्ट चटनी का जो है वो चिली से नहीं लेंगे, ठीक है। और हम इसको सिर्फ मज़ा एक दुबाला हो जाता है इस राइस के साथ, इस चटनी के, तो इसलिए हमने चटनी बनाई है। तो चटनी के अंदर हमने मिर्चें ज़रा कम रखी हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चटनी इस्तेमाल भी करें और अपने राइस को भी इंजॉय करें, उसका टेस्ट भी इंजॉय करें, ठीक है। रात साथ में हमने बनाई है सैलड। जो भी चीज़ आपके घर में मौजूद है आप वो काटिए और इसके साथ जनाब आप सर्व कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सारी चीज़ें चाहिए सैलड की। तो आपको पता है सिर्फ प्याज हो आपके पास तो उसमें भी आप लेमन निचोड़ के या सिर्फ प्याज काट के और हरा धनिया काट के भी सैलड बना सकते हैं। और जितनी चीज़ें आप नहीं खाते हैं सेपरेटली, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोशिश कीजिए कि किसी ऐसी चीज़ के साथ मिला के खाएँ जो आपको ज़्यादा पसंद हो। तो प्याज के साथ अगर आपको कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती है, इनके टमाटर बच्चे नहीं खाते हैं या बड़े भी बाज़ औक़ात नहीं खाते हैं, तो मैं उसके अंदर बारीक बारीक चंक्स डालती हूँ ताकि मैं भी इंजॉय करूँ और वो भी जो जो चुन नहीं सकते हैं बगैर चुने इसको इस्तेमाल कर सकें। तो जनाब मेरी मेन डिश थी आज की ये आलू वाली ताहरी, हमेशा से मेरी फेवरेट और मेरा ख़्याल है कि मरते दम तक रहेगी इंशाल्लाह। तो आप ही इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। और जनाब आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन राइस अगर बनाएं तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत कंफर्ट से इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अमूमन घर से मिल जाते हैं, ज़्यादा शॉपिंग लिस्ट हमारी तेज़ नहीं होती इसको बनाने के लिए। तो जनाब की जो इंजॉय मेरी तरफ से आज की मेरी मोस्ट फेवरेट राइस डिश, ठीक है। और आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। इस चटनी के साथ ख़ास तौर पे ज़रूर बनाइएगा, ये कम्बिनेशन बहुत मज़े का है और बहुत मज़ा देता है। तो जनाब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।